सो आज अपने पास केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अपने से 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का क्या पूछा है, द्रव्यमान पूछा है, मास पूछा है। उससे पहले अपने को एक इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए। तो अपने को पता है एक इलेक्ट्रॉन का 9th क्लास में पढ़ाया जाता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 किलोग्राम होता है। अगर अपन बात करें किलोग्राम में, अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो सिंपल सी बात है, ग्राम में भी हमें पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अपना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको नहीं पता तो इनको याद कर लो, है ना, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। फिर अपने को क्या पता करना है, अपने को 1 मोल के इलेक्ट्रॉन्स का मास पता करना है। तो इसके लिए अपने को मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है कि किसी भी मैटर का या फिर किसी भी चीज की बात करें तो 1 मोल में उसके कितने पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी चीज के 1 मोल में। ये बेसिक सी बात है मोल कॉन्सेप्ट की, कि अगर किसी भी चीज के 1 मोल की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल वो भी जो भी पर्टिकुलर मैटर ले रहे हैं अपन, जिस भी चीज के 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल Na के बराबर हो जाते हैं। सर ये Na क्या है, इस Na को अवगाद्रोस नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवगाद्रोस नंबर बोलते हैं। और इनकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। अवगाद्रोस नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब अपने पास एक इलेक्ट्रॉन का मास है और अपने पास 1 मोल में जितने पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन के, मैंने क्या बोला, 1 मोल का मतलब क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होने चाहिए, अवगाद्रोस नंबर के बराबर। और अवगाद्रोस नंबर ये रहा। मतलब कि अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या मैं इनको बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर हो जाएंगे, अवगाद्रोस नंबर के बराबर हो जाएंगे। और अवगाद्रोस नंबर कितना है अपने पास है 6.022 10 टू द पावर 23। मतलब कि ओवरऑल 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन का मास है, तो सिंपल सा क्या कर लेंगे अपन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इनटू किसी भी चीज के, जैसे मैं बोलूं 1 जने का मास मैंने आपको दे दिया है ना, जैसे मैंने बोला 1 सेब का वजन इतना है और मैं बोलूं कि इतने ही वजन के, सेम वजन के 12 सेब का मास कितना होगा, तो अपन क्या करेंगे, 1 सेब का मास अपने पास है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उन सभी का मास आ जाता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का मास ये रहा और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ये रहे। तो क्या इन दोनों को, अवगाद्रोस नंबर और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या अपने पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का काम खत्म होता है। इसके आगे सिंपल सी कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं, करते चलो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 इंटू अवगाद्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये ग्राम्स में लिया है अपन ने, मास ग्राम्स में लिया है, तो यहाँ पे भी यूनिट ग्राम ही आएगी। आगे सोल्व करते हैं। चलो मैं सिंपल करने के लिए काम करता हूँ, इसको ऑलमोस्ट 9 के बराबर मान लेता हूँ। इसको ऑलमोस्ट क्या मान लेता हूँ मैं, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28। अपने को आंसर लाना है अप्रोक्सीमेटली। और इसको भी ऑलमोस्ट 6 मान लेता हूँ मैं, ऑलमोस्ट 6 मान लेता हूँ मैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 23। अब सोल्व कर लेता हूँ। 9 6 54 इंटू पावर सोल्व अपने को करना आता है, ये माइनस में ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, यानी कि 28 माइनस 23 5 बच गया अपने पास, इंटू 10 टू द पावर 5। और बड़ा जो नंबर है पावर में उसका जो साइन है वो लग जाएगा यहाँ पे 28 बड़ा है, 23 छोटा है, तो 28 का जो साइन है -5 यहाँ पे लग जाएगा। ये आ गया आपके पास मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसको और भी फर्दर ग्राम्स नहीं, है ना, यूनिट्स नहीं भूलना, यूनिट्स का ध्यान रखना है अपन को। अगर इसको और भी सोल्व करना चाहते हैं अपन, और भी सोल्व कर सकते हैं। और सोल्व कैसे करेंगे, इसको क्या मैं 54 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 10 टू द पावर 5 माइनस में है, नीचे आकर 10 टू द पावर 5 प्लस में हो जाएगा, ये ग्राम्स में होगा। इसको भी सोल्व कर लेते हैं आगे। 54 डिवाइडेड बाई 5 जीरो लगा सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 5। और सोल्व करो इसको, है ना, और सोल्व कर लेते इसको। 1 0 पॉइंट यहाँ पे, 1 0 ये पॉइंट यहाँ पे, मतलब 0 1 और सॉरी यहाँ पे 0 1 पॉइंट ये, सॉरी 2 0 ये, 2 0 ये, 3 0 ये आपका फाइनल आंसर है 0.00054 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। मतलब कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का टोटल मास कितना होगा,
टोटल मास होगा 0.00054 ग्राम्स। आई होप